कहा जाता है कि जो लीची है वो सिर्फ साल में 10 से 15 दिन जो है फल देती है और इसको बहुत ही नायाब फल समझा जाता है। इसकी हिफाजत के लिए गन्ने शन्ने लेकर रात को लोग बैठते हैं ताकि कोई जो है इस फल को चुरा ना सके। और ये भी कहा जाता है कि लीची एक नस्ल लगाती है और अगली नस्ल उसे खाती है। ये बाग हमारे पास 6 एकड़ है। इसका सालाना ठेका इस टाइम है 30 लाख रुपए। पूरा साल इसको पानी वगैरह स्प्रे वगैरह करनी है और 10 से 15 दिन इसका सिर्फ फल होता है। अच्छा, इसके फायदे क्या है? तो पट्टों की कमजोरी के लिए बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट फरीद सेठ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शरकपुर के इलाके में। यहाँ पर जो है लीची का बाग है। कहा जाता है कि जो लीची है वो सिर्फ साल में 10 से 15 दिन जो है फल देती है और इसको बहुत ही नायाब फल समझा जाता है। ये बहुत महंगा फल होता है। इसकी हिफाजत के लिए गन्ने शन्ने लेकर रात को लोग बैठते हैं ताकि कोई जो है इस फल को चुरा ना सके। और ये भी कहा जाता है कि लीची एक नस्ल लगाती है और अगली नस्ल उसे खाती है। मैं इस वक्त जिस बाग में मौजूद हूँ ये तकरीबन 40 साल पुराना बाग है और ये जो लीची के मेरे पीछे दरख्त आप देख रहे हैं इनकी उम्र जो है तकरीबन 70 से 80 साल होती है। मेरे साथ इस बाग को जो मैनेज करते हैं वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? ठीक है भाई। अच्छा यार, मुझे बताओ कि ये लीची का बाग आप कितने अरसे से चला रहे हैं? हम लीची का बाग आज से तकरीबन 4-5 साल पहले का चला रहे हैं। ठीक है। जो हमसे पहली नस्ल है वो भी यही काम करती है। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये बाग आपका अपना है? नहीं, हाँ। हम इस बाग के रखवाले हैं। इसको ठेके पे लेते हैं और इससे कमाई और नफा वगैरह लेते हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ कि लीची का बाग आप चला रहे हो, ये सिर्फ साल में 10 से 15 दिन फल देता है, तो पूरे साल की कमाई आप इसी बाग से करते हो? ये फिर इस तरह ही है, 10 से 15 दिन जो फल है वो हम ले लेते हैं, बाद में फिर इसकी मेहनत दोबारा शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी पूरा साल इसकी हिफाजत करनी पड़ती है, पूरा साल इस बाग को लगाना पड़ता है और सिर्फ 10 से 15 दिन के आपने पूरा साल इसको पानी वगैरह स्प्रे वगैरह करनी है और 10 से 15 दिन इसका सिर्फ फल होता है। ठीक है। अच्छा, क्या प्रोसेस होता है? लीची उतार कर कहाँ भेजी जाती है, कैसे उतारी जाती है और किस तरह इसको मार्केट तक पहुँचाया जाता है? ये लीची आप देख रहे हैं, पौधे बहुत ऊंचे हैं। ठीक है। ये पौड़ियाँ वगैरह लगा के लीची की तुड़ाई की जाती है, फिर इनको पैकिंग की जाती है, कार्टनों में बंद किया जाता है और फिर मार्केट पे रेट पे जाके फरोख्त कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये बाग आपका कितने एकड़ पे है, कितने रकबे पे आपने ये बाग ठेके पे लिया हुआ है? ये बाग हमारे पास 6 एकड़ है। ठीक है, 6 एकड़ है। तो इसका कितना आप सालाना ठेका देते हैं? इसका सालाना ठेका इस टाइम है 30 लाख रुपए। ठीक है। 10 से 15 दिन लीची लगती है। हाँ। तो 15 दिनों बाद यानी कि आप उतारना शुरू कर देते हैं, उसके बाद बाग बिल्कुल खाली हो जाता है, फिर दोबारा से फिर पौधा लगाना शुरू करते हैं? नहीं, पौधे यही रहते हैं। पौधे यही रहते हैं, फिर इनको पानी लगाते हैं। और अच्छा, इसका ये भी है कि ये पौधा एक ही रहेगा? पौधा एक ही रहेगा। अच्छा, नया पौधा नहीं लगाना पड़ेगा? नया पौधा फिर जब ये काटेंगे कुछ 60 साल बाद 70 साल बाद फिर नया पौधा लगेगा। यानी कि एक दरख्त जो है वो 70 साल फल देता है? 70 साल देता है, लेकिन देता साल में 10 से 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। तो देखे ना, अगर साल में 10 से 15 दिन देता है तो इसकी जो है फिर वो कॉस्ट भी उस हिसाब से है। हाँ। काफी महंगा फल है ये, बहुत ज्यादा महंगा फल है। इस टाइम ये कम से कम भी 600-700 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में। अच्छा, तो अगर आप यहाँ से बेचते हैं तो यहाँ से आप कितने रुपए केजी के हिसाब से बेचते हैं? यहाँ से जाता है तकरीबन 500-550 रुपए केजी के हिसाब से। अच्छा, यानी कि बाग से भी इसकी कीमत बाग से भी इस रेट पे जाता है। तो मुनाफा वगैरह होता है इस बाग से? शुक्र है अल्लाह का। हमने सुना है कि पिछले साल जो लीची थी उसने जो बागों के मालिक थे, जो ठेकेदार थे, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया, तो इस साल उन्होंने लीची बहुत कम लगाई। तो क्या इस साल मामला ठीक है? इस साल मामला ठीक है। पिछले साल किस वजह से नुकसान हुआ? पिछले साल ये बारिशों की वजह से, जब ये हनेर या तूफान वगैरह आते हैं, हाँ, तो ये नीचे गिर जाती है, ऊपर से खराब हो जाती है। हाँ, वो सारी बातें नीचे गिर जाती है। तो अच्छा, आप जब इस बाग को उतारना होता है कैसे उतारते हैं? ये तो इतनी ऊपर लगी हुई है, मैं देख रहा हूं। कम से कम भी 40 फुट की सीढ़ी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, तो वो फिर सीढ़ी पे चढ़ के इसको उतारते हैं। वो कैसे? मतलब सीढ़ी साथ टोकरी भी होती है सीढ़ी के? हाँ, साथ वो टोकरी वगैरह होती है जिसको ले। तो कितने लोग इस काम को सरंजाम देते हैं? इस लीची को एक एकड़ को उतारने में तकरीबन 10 आदमी होते हैं जो एक दिन में 1 एकड़ की तुड़ाई करते हैं। अच्छा, किन दिनों में ये लीची उतारी जाती है? कौन से दिन होते हैं जब ये लीची का फल पक के तैयार हो जाता है और आप इसे उतारते हैं? ये अभी लीची का फल तो बीज तैयार भी है और बीज कच्चा भी है। ये आज से 4-5 दिन बाद सारी खत्म हो जाएगी। यानी ये
जून का जो महीना है, हाँ जून का महीना है, इसके बाद खत्म हो जाती है। जून के में। अच्छा, अगर कोई लीची का बाग स्टार्ट करना चाहता है, मेरी ख्वाहिश है कि यार मैं भी एक लीची का बाग लगाऊं, अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है, तो आप क्या समझते हैं, उसे स्टार्ट करना चाहिए? कर लेना चाहिए, जिसमें मुनाफा है वो तो कारोबार स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या आप एडवाइस देंगे? स्टार्ट इसकी पहले पनीरी तैयार होती है, ठीक है, वो पनीरी फिर लगाई जाती है वक्फे पे, ठीक है। फिर पौधा तैयार होता है, फिर 4 से 5 साल बाद इसको पहला फल लगता है। अच्छा, इसके फायदे क्या है? तो पट्टों की कमजोरी के लिए बेस्ट है। अच्छा, और भी डिफरेंट फायदे और हैं भी इसके? डिफरेंट फायदे हैं जो जिस वजह के लिए खाना चाहिए। अच्छा, इस फल के महंगे होने की एक ही वजह है कि ये साल में सिर्फ 10 से 15 दिन लगता है, जिसकी वजह से ये फल महंगा है। इस तरह ही है। तो अगर कोई यहाँ से आकर आपसे लेना चाहे लीची, तो आप यहाँ से भी देते हैं उनको? दे सकते हैं, अगर लीची हम तोड़ रहे हो तो फिर हम दे सकते हैं। ठीक है। और अगर तोड़ाई ना हो रही हो फिर हम नहीं दे सकते। अच्छा, एक लीची है, ये देख रहे हैं आप, ब्राउन ब्राउन है, एक फुल रेड भी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। मार्केट में हमने देखा है ज्यादा ये वाली जाती है, जो रेड है ना वो कम लोग लेके आते हैं। इसमें और उसमें क्या फर्क है? वो ये है ना कि जो रेड है वो थोड़ी महंगी बिकती है और अच्छा। वो फुल तैयार है, वो फुल पक और के। जो ये है ये भी थोड़ी सी कच्ची है, अभी 2-4 दिन ठहर के ये भी यही कलर कर जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो कंपनियां लीची के जूसेस बनाती हैं, तो उन कंपनियों तक भी ये लीची पहुंचाई तो जाती है? ये लीची जाती है मंडियों से, बड़े बड़े गोदामों में जाती है लीची। अच्छा, तो लीची पाकिस्तान के किन किन इलाकों में पाई? शरकपुर में तो पाई जाती है, और किन इलाकों में पाई? जेहलम वाली साइड पे भी लीची होती है, और भी स्वाद इन इलाकों में भी लीची पाई जाती है। बड़ा एक नायाब फल है। लीची की कौन कौन सी इकसाम होती हैं? यानी कि ये एक मैंने ये पकड़ी है, इसकी क्या कौन सी किस्म है? ये इसकी सुराई की किस्म है। सुराई? सुराई क्या होता है? ये भी एक फल ही है लीची का। इसकी 3 किस्में हैं, एक सुराई है, एक गोला है, एक बदाना है। अच्छा, तो तीनों में क्या डिफरेंस है, फर्क क्या जो है? बदाना है वो साइज में छोटा होगा, ठीक है। जो गोला है वो गोल होगा, जो सुराई है वो थोड़ी सी नोकदार होगी। ठीक है, ठीक हो गया। नाज़रीन, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैं इस वक्त लीची के बाग में मौजूद हूँ। ये मैंने हाथ में भी पकड़ी हुई है, और ये कितने प्यारे, यहाँ पर हम इसको उतारने की भी कोशिश करेंगे। इसका दरख्त काफ़ी ऊपर है लेकिन नहीं उतारी जा रही। तो आपने ये देखा कि आपने लीची के फ़ायदे भी इनसे पूछे। मेरे साथ ये बाग के ओनर मौजूद थे, और बड़ा नायाब फल है जो साल में सिर्फ 15 दिन पाया जाता है, और इसके महंगे होने की भी ये वजह है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।